मैदे और जिगर के अफ़ाल को सही कर लें तो 95% बीमारियां जो हैं वो इसी वजह से ठीक हो जाती हैं। हमारे यहाँ यूट्यूबर और इश्तिहारी हकीम जो फेसबुक की हैं, ये असल में हकीम नहीं है, ये असल में टिकटॉकर हैं जो हकीम बन के इस तिब के मुकद्दस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। सर, अगर इसको हुकूमत की सरपरस्ती मिल जाए तो शायद लोग एलोपैथी को छोड़कर यूनानी तरीका इलाज की तरफ दोबारा लौट आएं। अब WHO कह रही है कि हल्दी आपकी बहुत सी बीमारियों को जिनको आप नहीं भी जानते वो इसका इलाज है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां चाहें तो बीमारियों को ख़त्म कर सकती हैं। वो हमारी ही दवाइयों के ऊपर तहकीक करके अपनी दवाइयां बना सकते हैं और बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अमजद। आज के जदीद दौर में जबकि मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, नित नई बीमारियां भी सामने आ रही हैं और उनके इलाज के लिए तहकीक का सिलसिला भी जारी है और मुख्तलिफ अद्वियात भी तैयार की जाती हैं, मगर उसके साथ ही कदीम तिब्ब यूनानी का तरीका इलाज जो है वो आज भी राइज है और बहुत से लोग जो हैं वो इसी तरीका इलाज के ज़रिए अपना बीमारियों का इलाज करवाना चाहते हैं। तो इस वक्त हम मरूफ लाहौर के हकीम एहसानुर रहमान जगदानी के साथ मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि जदीद दौर में जो है तिब्ब यूनानी की क्या अहमियत है और इसका तरीका इलाज क्या है और इस पर लोगों का एतमाद किस तरह है। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी हकीम साहब, बताइएगा कि आज के अपना पहले तो अपने बारे में बताइएगा कि आप जो है तिब का शोबा आपने कैसे इख्तियार किया, या आपका ख़ानदानी शोबा है या आप इसमें आपको खुद से आने का इसमें शौक था, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं जो हूँ अपने ख़ानदान की 7वीं पुश्त हूँ एज ए हकीम। पहले जो तिब का तरीक़ाकार होता था वो सीना बसीना चलता था, लेकिन तकरीबन पिछले कोई 125 साल से इसका कॉलेज भी बन गया है और मैंने अपने रिवायती जो ख़ानदानी तरीका है उससे भी सीखा और फिर मैंने 4 साल के लिए कॉलेज में तालीम हासिल की। उसके बाद 1-2 साल की हाउस जॉब की और उसके बाद फिर मुझे कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिस की इजाज़त मिली, तो फिर मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया। जी हकीम साहब बता रहे थे कि इनकी जो है 7वीं नस्ल शोबा तिब के साथ मुंसलिक है, लेकिन इन्होंने जदीद तरीका जिसमें कॉलेज से तालीम हासिल करना वो भी इन्होंने अपनी डिग्री भी वहाँ से सर्टिफिकेट भी हासिल किया हुआ है। अब इनसे तरीका इलाज के हवाले से पूछते हैं। जी साहब, ये बताइएगा कि ये तिब्ब यूनानी में जो है इसका जो इलाज का बुनियादी असूल क्या है, वो बताइएगा। देखिए, तिब में जो बुनियादी असूल है वो हम समझते हैं कि जो बीमारियों की जो जड़ है वो मैदा और जिगर की तरफ से होती है। तो अगर हम मैदे और जिगर के अफ़ाल को सही कर लें तो 95% बीमारियां जो हैं वो इसी वजह से ठीक हो जाती हैं। तो हमारा बुनियादी असूल यही है कि हम जिगर और मैदे की इस्लाह करते हैं, जिसकी वजह से बाकी बीमारियां जो छोटी मोटी होती हैं वो सारी की सारी इससे ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ, जैसे बताया उन्होंने कि मैदा जो है तमाम बीमारियों की जड़ है। तमाम बीमारियाँ अक्सर बीमारियाँ जो है मैदे से शुरू होती हैं, मैदे की खराबी से, और जो है मैदे की खराबी के बाद ज़्यादा बीमारियाँ चलती हैं। अब इनसे हम पूछेंगे कि ये हकीम साहब में बताइएगा कि इस तरीका इलाज में आप किस तरह के दवाएं इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पर तासुर ये है कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है आपके तरीका इलाज में। ये बताइएगा तरीका इलाज आप इलाज का आगाज़ किस तरह करते हैं। जी, बुनियादी तौर पे हमारी जो अद्वियात हैं इनको हम 4 दर्जात में तकसीम करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 4 दर्जे। जो पहले 2 दर्जे हैं ये इलाज बिल ग़िज़ा वाली अद्वियात होती है जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तीसरे और चौथे दर्जे में जो है सिमियात आ जाती हैं जिनको हम जहरें कहते हैं। तो इनको ख़ास तरीके से बनाया जाता है और वो जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं जैसे कैंसर हो गया, TB हो गया, इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो हम जो दवाइयाँ बनाते हैं आमतौर पर पहले और दूसरे दर्जे में जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको हम बनाते हैं। तो उसमें ये किया जाता है या तो उसको पीस कर उसका सफ़ूफ बना कर दे दिया जाता है, या उसका जुशांदा बना कर दे दिया जाता है, या उनको पीस कर उसको शहद में मिक्स करके या चीनी में मिक्स करके माजून बना के या शरबत बना के दे देते हैं। और ये तमाम जो पहले और दूसरे दर्जे की दवाइयाँ ये साइड इफ़ेक्ट से मुबर्रा होती हैं सारी की सारी। और तीसरे और चौथे दर्जे की दवाइयाँ जो ये सिमियात जिनको कहते हैं ये जहरें होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो अक्सर आप सुनते हैं कि फ़लाँ हकीम ने किसी को दवाई दी, उसके गुर्दे फेल हो गए, उसका जिगर ख़राब हो गया। तो ये जो हमारे यहाँ यूट्यूबर और इश्तिहारी हकीम जो फेसबुक की हैं, ये असल में हकीम नहीं है, ये असल में टिकटॉकर हैं जो हकीम बन के इस तिब के मुकद्दस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। सर, यानी कि आपका कहना है कि आप सिर्फ जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से इलाज करते हैं और कुश्ताजात और स्मियात जो जिनको आपने कहा कि जहरें होती हैं उनको तश्कील करके बनाया जाता है, वो आप उनका इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल भी। जी बिल्कुल इसी तरह है
और क्योंकि वो जो तरीका इलाज है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम वो तरीका इस्तेमाल नहीं करते। हम सिंपल जड़ी बूटियाँ जो पहले और दूसरे दर्जे में हैं, जो इलाज बिल ग़िज़ा में इस्तेमाल होती हैं, हम वही जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि आजकल की जो खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर है, टीबी है और इस तरह की दीगर जो खतरनाक बीमारियां, उनका भी इलाज आप जड़ी बूटियों के जरिए ही करते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो साइड इफ़ेक्ट से मुबर्रा है और वो इसके लिए मुजर्रब हैं और काफ़ी बेहतर रिजल्ट हैं इनके इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा बताइएगा कि जैसे आमतौर पर तासुर ये की है कि जो हिकमत में इलाज से पहले परहेज को अहमियत दी जाती है, उस वाले से बताइए क्या कि इलाज के साथ परहेज करवाते हैं या पहले परहेज करवाते हैं फिर इलाज शुरू करते हैं? देखें, अद्वियात से परहेज का कोई ताल्लुक नहीं है। परहेज जैसे आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज वाजिब है और दवाई सुन्नत है। तो परहेज के बगैर इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे इलाज का फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसीलिए इलाज बिल ग़िज़ा जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि आप कुछ चीज़ों को बंद करते हैं, कुछ चीज़ों की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो बीमारी पे गालिब आते हैं और वो मरीज़ जो सेहतयाब हो जाता है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जैसे हमने अपने तरीका इलाज भी बता दिया कि जड़ी बूटी का इस्तेमाल ही आप करते हैं और ख़तरनाक बीमारियां जो हैं उनका भी इलाज जो है तिब्ब यूनानी में मौजूद है। मगर अब ये बताइए कि अब जदीद दौर में जैसे नई से नई बीमारियां आ रही हैं, उनके इलाज के लिए क्या तिब्ब यूनानी में कोई तहकीक का, कोई रिसर्च का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है, या ये ख़ानदानी नुस्खा जात हैं उन्हीं में आप बेहतरी ला के इन बीमारियों का इलाज करने की कोशिश करते हैं? जी, असल वजह तो यही है ना कि हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। कि हुकूमत की सरपरस्ती अगर नहीं होगी तो हुकूमत अदारों की सरपरस्ती नहीं करेगी, तो इस पर तहकीक नहीं होगी। इनफरादी तहकीक पर आप कहाँ तक जा सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इनफरादी जो तहकीक है उसकी बुनियाद के ऊपर आप इस पेशे को बहुत ऊंचा ले जाएं। अभी भी देख लें, ये कई सौ साल से हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर इसमें पहले से इतनी तरक्की है कि आज भी ये इस मुकाबले के दौर में ये जिंदा है। अगर इसको हुकूमत की सरपरस्ती मिल जाए तो शायद लोग एलोपैथी को छोड़कर यूनानी तरीका इलाज की तरफ दोबारा लौट आएं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसको हुकूमत सरपरस्ती दे तो मेरा ख्याल है ये दिन रात इतनी तरक्की करेगा कि लोग देखेंगे। क्योंकि अगर आप आज देखें जो हल्दी हमारे यहाँ हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रही है, अभी WHO ने कहा है कि हल्दी जो है ये असल में इसका सोने का जो रंग है, गोल्ड है, ये जिस्म के लिए गोल्ड है और हमारे यहाँ हज़ारों सालों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब WHO कह रही है कि हल्दी आपकी बहुत सी बीमारियों को जिनको आप नहीं भी जानते वो इसका इलाज है। वो मुख्तलिफ तरीके से लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं। देखिए, मगरिब भी ऑर्गेनिक दवाइयों की तरफ आ रहा है, क्यों ना हम ही दोबारा इसको जिंदा करें और लोग हमारी तरफ रुजू करें दोबारा से। बताइएगा कि ये आपका जो तिब्ब यूनानी का तरीकाकार है, इसमें कदीम दौर में नब्ज़ के जरिए बीमारी की तशख़ीस की जाती थी। अब देखिए, मौजूदा इस जदीद दौर में जैसे ये बहुत से टेस्ट वगैरह आ गए हैं बीमारियों की तशख़ीस के लिए, तो अभी भी नब्ज़ का तरीका ही इस्तेमाल किया जा रहा है या टेस्टों का भी आप जो है इस्तेमाल करते हैं मर्ज़ की तशख़ीस के लिए? देखें, जदीद दौर है, इसमें टेस्ट जो है वो आपके मर्ज़ की तशख़ीस में सहूलत देते हैं। नब्ज़ का तरीकाकार भी राइज है और टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है। तो हम इसमें दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मरीज़ की तशख़ीस अगर बेहतर तरीके से होगी तो इलाज करना उतना ही आसान होगा। तो इसलिए हम इसको रद्द नहीं करते, क्योंकि ये एक सहूलत है मर्ज़ की तशख़ीस के लिए। तो हम ये दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कुछ आम तासुर ये भी है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो है एलोपैथिक में उनका मुस्तकिल इलाज नहीं है, जैसे मैदे के अमराज हैं, उसके अलावा जोड़ों के दर्द वगैरह के अमराज हैं, इसके अलावा कुछ और दायमी बीमारियां भी हैं। तो आप बताइएगा ये बात कहाँ तक हकीकत है और क्या वाकई ऐसा है कुछ बीमारियां जो है उनका सिर्फ तिब्ब यूनानी में एलोपैथिक तरीका इलाज से बेहतर इलाज होता है? देखिए, इलाज दोनों में बेहतर होता है। असल में जो आपके फार्मास्यूटिकल ये माफिया बन चुका है, तो ये वो ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं जो बीमारी को दबा तो देती है लेकिन ख़त्म नहीं करती। लेकिन जड़ी बूटियों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो बीमारी को जड़ से ख़ात्मा करती हैं। अगर मगरिब भी चाहे, फार्मास्यूटिकल कंपनियां चाहें तो बीमारियों को ख़त्म कर सकती हैं। वो हमारी ही दवाइयों के ऊपर तहकीक करके अपनी दवाइयाँ बना सकते हैं और बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि हमारी दवाइयाँ बिकते रहें। जैसे आप देखें कि 1970 से पहले जो था, शुगर का जो लेवल था, नॉर्मल लेवल 240 था, 180 पे कर दिया, जिसकी वजह से 180 पे करने की वजह से कई करोड़ मरीज शुगर में आ गए, जिसकी वजह से उनकी दवाइयाँ बिक रही हैं।
अगर इसको भी ठीक कर लिया जाए तो ये बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कोई आपकी याददाश्तों में कोई ऐसा मरीज़ हो जिसकी बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तक बढ़ चुकी हो और उसको उसकी अपनी यानी कि बीमारी से नाउम्मीद हो गया उसके इलाज से, तो ऐसा मरीज़ आपकी ज़िंदगी में कभी आया है? वैसा तजुर्बा शेयर कीजिएगा। जी, हमारे यहाँ बहुत से मरीज़ ऐसे हैं, जैसे ये गुर्दों के फेलियर का मसला है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, तो ये लोग समझते हैं शायद ये नई बीमारी है। हम कहते हैं ये नई बीमारी नहीं है, ये तो पुरानी बीमारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक कबीला था, उसके लोगों को पेट फूल गया, उनके पेट में पानी पड़ गया, उनके गुर्दे ख़राब हो गए। तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बताएं हम क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेज दिया एक वादी में जहाँ सदके के ऊँट थे। उन्होंने कहा कि उनका दूध और उनका पेशाब पियो, तुम सेहतयाब हो जाओगे। और वो वहाँ गए और उन्होंने उनका दूध और पेशाब पिया, वो ठीक हो गए। तो लोग ये समझते हैं कि ये गुर्दों का ख़राब होना जो है ये नई बीमारी है, पुरानी बीमारी नहीं है। ये पुरानी बीमारी है, इसमें ऊँटनी का दूध हो गया, पपीता हो गया, खरबूजा हो गया, ये चीज़ें इसमें फ़ायदा करती हैं और इसमें जड़ी बूटियाँ भी हैं जो इसका इलाज करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से सैकड़ों मरीज़ हैं जो इससे ठीक हुए। इसी तरह बांझपन है, यरकान के मरीज़ हैं, मैदे के अमराज हैं, जोड़ों के दर्द हैं, इसमें बहुत से लोग हैं जो हमारे यहाँ से शिफायाब हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुआएं दे रहे हैं इसके ऊपर। ये बताइए कि जैसे एलोपैथी तरीक़ाकार में कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज सिर्फ सर्जरी के ज़रिए किया जाता है, उसके बगैर उनका इलाज मुमकिन नहीं है। तो यूनानी तरीक़ा इलाज में ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथी में इलाज सर्जरी है, उसका आप इलाज मुमकिन है या सिर्फ वो उनका ऑपरेशन से ही इलाज किया जा सकता है? असल में बात यह है कि अगर हम पुरानी तारीख की तरफ जाए तो हमारे जो हुक्मा थे वो ऑपरेशन भी करते थे मरीज़ों के। उनके हस्पतालों का नाम बीमारिस्तान होता था, लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती ना होने की वजह से तिब में जो है वो सर्जरी जो है वो मधूम हो चुकी है। इसलिए अगर कोई मरीज़ ऐसा है जिसका इलाज सर्जरी के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम भी इस पर मजबूर हैं, तो हम उसको फिर ज़ाहिर सर्जरी की तरफ ही भेजेंगे। अगर इसकी हुकूमत सरपरस्ती करे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हुक्मा भी जो है वो ऑपरेशन के काबिल हो जाएंगे और वो सर्जरी भी कर सकेंगे कि जो अमराज सर्जरी के बगैर ठीक नहीं हो सकती वो उनकी सर्जरी करेंगे। पुराने दौर में देखें तो हुक्मा जो थे वो सर्जरी भी करते थे, हत्ता कि आँख की सर्जरी भी वो करते थे हज़ारों साल पहले। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हैं, हमने बहुत कुछ आपसे जाना। अब हम ये पूछना चाहेंगे कि आप जो है तिब्बे यूनानी का हिकमत का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या देखते हैं और जो है इसके लिए आपके पास इसको बेहतर करने के क्या तजावीज़ हैं? अगर हम आज के हकीकत देखें तो चाइना और इंडिया ने इसको हुकूमती सरपरस्ती में लेकर इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की है और हम देखते हैं कि चाइनीज़ हकीम जो हैं वो बहुत पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और लोग उनके पास लोगों की कतारें लगी हुई हैं। लोग एलोपैथी को छोड़कर उसकी तरफ आ रहे हैं। अगर मैं समझता हूँ हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे तो यहाँ भी यही हालात पैदा होंगे और ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर हैं और ये एलोपैथी से सस्ता इलाज है और जल्द ठीक होने वाली बीमारियों का इलाज है। अगर इसकी हुकूमत सरपरस्ती करे तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा ये इंशाअल्लाह। अभी आपने ये आपके अल्फाज से मैंने सवाल निकाला है कि आपने कहा कि ये जल्द ठीक होने वाला तरीका इलाज है, जबकि आम तासुर जो ये पाया जाता है कि ये तरीका इलाज बहुत लंबा है, इसमें जो है ना बीमारी का इलाज बीमारी देर से ठीक होती है। तो इसकी वजाहत कीजिएगा, आपके मुताबिक ये तरीका इलाज जल्द बीमारी ठीक होती है या देर से ठीक होती है, या ये है कि एलोपैथिक में जो है वक्ती तौर पर बीमारी को दबा दिया जाता है, मुश्किल इलाज नहीं होता, और इसमें मुश्किल इलाज इसकी वजाहत कीजिएगा ज़रा। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे यरकान पीलिया जिसको बोलते हैं, अगर हम अपने मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाएं तो वो तकरीबन 4 ड्रिपें रोज़ लगाते हैं और 20 से 25 दिन उसका इलाज करते हैं। हमारे यहाँ इसका इलाज 14 दिन से ज़्यादा नहीं, हम 14 दिन दवाई खिलाते हैं और मरीज़ को दवाई से फारिग कर देते हैं। हम कुछ दिन परहेज़ बताते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी है, इसका तरीक़ाकार हमारे यहाँ जो इलाज है वो भी 3 से 4 महीने में वो ख़त्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह गुर्दे का इलाज है, गुर्दे की पथरी भी तकरीबन 1 महीने में खारिज हो जाती है। हम इजाफी तौर पर कुछ देर के लिए दवाई देते हैं ताकि उसके ज़ख्म में भर जाए, दोबारा पथरी ना बने। तो इसमें इलाज का तरीक़ाकार आसान भी है, सहल भी है और सस्ता भी है और साइड इफ़ेक्ट से मुबर्रा है।
जी हकीम साहब बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ हकीम एहसानुर रहमान जगरानवी हमारे साथ मौजूद है, जो हमें बता रहे थे कि इनका ख़ानदान जो 7 नस्लों से तिब्बे यूनानी के साथ मुंसलिक है और इनसे हमने बहुत सी मालूमात मिली। इन्होंने हमें तरीका इलाज के बारे में बताया और जो है ये भी बताया कि इस तरीका इलाज में इलाज एलोपैथिक तरीका इलाज से कम अरसे में भी हो जाता है और मुस्तकिल इलाज होता है। तो इससे हमें बहुत सी मालूमात मिली। हम दोबारा से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आइंदा फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।